बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन आवर डेली लाइफ्स से रिलेटेड है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 in his checking account. He wrote one check for ₹45,790 and another for ₹1,12,921. What is his current balance? इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कासिम के अकाउंट का टोटल बैलेंस ₹1,75,000 है। कासिम ने एक चेक निकाला 45,790 रुपीज़ का और एक और चेक कासिम ने विदड्रॉ करवाया ₹1,12,921 का। हमने फाइंड करना है कि कासिम का करंट बैलेंस क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल बैलेंस इन कासिम्स अकाउंट। कासिम के अकाउंट का टोटल बैलेंस इक्वल है ₹1,75,000 के, तो ये इक्वल होगा ₹1,75,000 के। क्योंकि हमने कासिम के अकाउंट का करंट बैलेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम टोटल अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम चेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट विदड्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों चेक्स की अमाउंट को जो कासिम ने विदड्रॉ किए थे ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक्स। तो ये टोटल अमाउंट इक्वल होगी दोनों विदड्रॉन चेक्स के सम के। तो ये इक्वल होगी 45,790 प्लस 1,12,921 के। इन दोनों का सम इक्वल है 1,58,711 के। तो ये इक्वल होगा ₹1,58,711 के। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक्स को माइनस कर देंगे टोटल बैलेंस इन कासिम्स अकाउंट से। तो करंट बैलेंस इक्वल होगा टोटल बैलेंस माइनस टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक्स। क्योंकि टोटल बैलेंस ₹1,75,000 है और टोटल अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक्स ₹1,58,711 है, तो ये इक्वल होगा 1,75,000 माइनस 1,58,711 के। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिज़ल्ट 16,289 आएगा। तो करंट बैलेंस इक्वल होगा ₹16,289 के। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर्स on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometers per liter. Is his answer reasonable? Explain. वाजिद ने डिस्टेंस कवर किया है 283.4 किलोमीटर्स और इस डिस्टेंस को कवर करने में 16.2 लीटर्स पेट्रोल खर्च हुआ है। वाजिद के अकॉर्डिंग उसने एवरेज 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर डिस्टेंस कवर किया है। हमने बताना है कि वाजिद ने जो एवरेज कैलकुलेट की है वो ठीक है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे ताकि हम बता सकें कि वाजिद ने जो एवरेज कैलकुलेट की है वो ठीक है या नहीं। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ टोटल वैल्यू डिस्टेंस है 283.4 किलोमीटर्स और टोटल नंबर यहाँ पेट्रोल है 16.2 लीटर्स। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा टोटल वैल्यू को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पर लीटर की बात हो रही है, डिस्टेंस 283.4 किलोमीटर है जो वाजिद कवर करता है 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे। तो यहाँ टोटल में 283.4 आएगा और नंबर में 16.2 आएगा। तो एवरेज इक्वल होगी 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2 के। तो आइए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज। तो वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज इक्वल है 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर के। तो ये इक्वल होगा 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर्स के। नेक्स्ट हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखेंगे।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है 283.4 किलोमीटर्स के, तो ये इक्वल है 283.4 किलोमीटर्स के। नेक्स्ट हम लिखेंगे पेट्रोल यूज्ड, तो 283.4 किलोमीटर्स को कवर करने में 16.2 लीटर्स पेट्रोल यूज़ हुआ है, तो ये इक्वल होगा 16.2 लीटर्स के। अब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज इक्वल होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय पेट्रोल यूज्ड के, तो ये इक्वल होगा 283.4 किलोमीटर्स पर लीटर डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर्स के। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 17.49, तो एवरेज आएगी 17.49 किलोमीटर्स पर लीटर, तो एवरेज इक्वल है 17.49 किलोमीटर्स पर लीटर के। अब हमने बताना है कि क्या उसने जो एवरेज कैलकुलेट की थी वो ठीक की थी। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, तो हमने जो एवरेज कैलकुलेट की है वो इक्वल है 17.49 किलोमीटर्स पर लीटर के, जबकि उसके मुताबिक एवरेज 1.75 किलोमीटर्स पर लीटर है। तो क्योंकि इन एवरेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम लिखेंगे नो, हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। अगर तो ये एवरेजेस मैच करती तो हम लिखते यस, हिज आंसर इज़ रीज़नेबल। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज़ 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। सलमा ने 3.2 यार्ड्स यानी 3.2 गज़ कपड़ा ख़रीदा है रुपीज़ 139.2 में। कॉस्ट पर यार्ड यानी एक गज़ कपड़े की कीमत क्या होगी। कॉस्ट पर यार्ड कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्राइस को डिवाइड कर देंगे टोटल यार्ड्स ऑफ फैब्रिक जो सलमा ने ख़रीदे हैं, यानी कॉस्ट पर यार्ड इक्वल होगी 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 के। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल फैब्रिक दैट सलमा बॉट इज़ इक्वल टू 3.2 यार्ड। नेक्स्ट हम लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक, तो ये इक्वल है रुपीज़ 139.2 के, इज़ इक्वल टू रुपीज़ 139.2। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, तो हम लिखेंगे फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, तो ये इक्वल होगा टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक बॉट के, तो ये इक्वल होगा 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 के। इनको डिवाइड करने के बाद रिज़ल्ट 43.5 आएगा, तो ये इक्वल होगा 43.5 के। क्योंकि हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम साथ रुपीज़ लगाएंगे, तो ये इक्वल है 43.5 रुपीज़ के। एंड पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं द फैब्रिक कॉस्ट रुपीज़ 43.5 पर यार्ड। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर्स पर आवर। शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फॉर डिड शी वॉक। मोमिना 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर्स चलती है। मोमिना ने 12 आवर्स की वॉक की है। मोमिना ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है कि मोमिना ने 12 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे मोमिना वॉक्स पर आवर इज़ इक्वल टू 3.5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे मोमिना टुक वॉक इज़ इक्वल टू 12 आवर्स। हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होगा मोमिना वॉक्स पर आवर मल्टीप्लाई बाय मोमिना टुक वॉक के। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 के। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 रिज़ल्ट 42 देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है 42 किलोमीटर्स के। अगेन एंड पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे मोमिना वॉकड 42 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।